नमस्कार, शुभ अंक इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। कहा यह जाता है कि जब भी किसी मनुष्य का जन्म होता है तब से वो नंबर्स के साथ जुड़ जाता है। सबसे पहला नंबर तो वही होता है किस तारीख को पैदा हुआ। फिर नंबर होता है कि घड़ी की सुइयां उस समय क्या करती है, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और फिर आगे चल के वो सारी जिंदगी नंबर्स के साथ ही रहता है। जैसे वो जब स्टूडेंट बनता है तो हमेशा नंबर्स की ही उसको चिंता होती है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, शादी होती है, तब उसको पैसे के नंबर्स की चिंता होती है, अपने बैंक अकाउंट में नंबर्स की चिंता होती है। अगर हर आदमी सिर्फ नंबर से जुड़ा हुआ है, और खासकर जो शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं, उनका तो सीधा सीधा सरोकार नंबर से है। तो नंबर्स लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो आपको भली भांति अच्छी तरह से पता है। इसी नंबर्स की गणना है, इसी नंबर्स की एक साइंस है। इसी नंबर से आपका और मेरे जीवन के अंदर झरोके से देखा जा सकता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे जा सकते हैं। इसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी। और इस देश की बेहतर सुलझे हुए न्यूमरोलॉजिस्ट आज मेरे साथ हैं, जिनके साथ हम इस कार्यक्रम की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। वह शीतल बाखरे जी। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हम आपके साथ इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं और खुशी की बात यह है कि हम एक एक नंबर का गहन रिसर्च आपके साथ करने वाले हैं। यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में ही आपका जन्मदिन होगा कभी ना कभी। तो हर 1 तारीख को हम एक स्पेशल तारीख मानते हैं और उस स्पेशल तारीख को समझते हुए एक एक चीज हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये क्या होगी, मैं आपको इसका जरा ब्रीफ में बता देता हूँ। ये आप बाजार से जुड़ा हुआ, आपकी फैमिली, आपका घर परिवार, फॉरेन, एजुकेशन, व्यापार, नौकरी, यही तो आप जानना चाहते होंगे, यही तो आपके मन में सवाल होंगे। तो इन्हीं सवालों के हम जवाब आज शीतल जी से लेंगे। हमने इस सीरीज की शुरुआत 1 नंबर से कर रहे हैं पहले, और फिर धीरे धीरे करके हम 31 नंबर तक जाएंगे और वो सारी चीजें हम आपके सामने सहेज के लेके आएंगे। खैर शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो आपका जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसमें मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूं कि आपको न्यूमरोलॉजी से लगाव कब हुआ और कैसे पता लगा कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जो कि बहुत बेहतर है और इससे बहुत लोगों की सेवा और इससे बहुत लोगों की सहायता की जा सकती है। अगर आप मेरे को ब्रीफ में बता दें तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम नंबर्स के सिलसिले को शुरू करेंगे। यस सर, थैंक्स फॉर पहले तो मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया, थैंक्स फॉर दैट। स्पेशली देखिए, जब बच्चों की बात आती है तो एक मॉम के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जब मेरा बच्चा मतलब लाइक माय एल्डर सन नंबर 8 पे बॉर्न हुआ था, और आपको पता है मोदी जी का नंबर 8 है, और उन्होंने पहले हाफ जो फर्स्ट हाफ उनका गया है वो स्ट्रगल में गया है। तो ऐसे ही मैंने भी कभी कभी बहुत बार सुना है कि नंबर 8 के लिए काफी सारी डिफिकल्टीज रहती है, और मेरा एक क्यूरियोसिटी था कि ऐसी क्या डिफिकल्टीज हो सकती है जो मुझे उसकी सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। क्योंकि एक मदर के लिए, अपने चाइल्ड के लिए वो क्या बोल सकते हो आप, बहुत क्यूरियोसिटी थी कि सभी लोग बोलते थे कि इसका नंबर 8 है, तुझे इसके लिए सेविंग करके रखना पड़ेगा, काफी सारा पैसा जमा करके रखना पड़ेगा, तो आत्मनिर्भर कैसे बनाऊं मैं उसे। तो उस सोच में मैं काफी सारी स्टडी की हूँ। ऑलमोस्ट 7 साल की मेरी न्यूमरोलॉजी की स्टडी थी, उसमें मैंने काफी डीप स्टडी की और जाके उसका फ्यूचर तो मैंने ब्राइट किया। फिर देखा कि काफी सारे लोगों को जरूरत है न्यूमरोलॉजी की, जो मिसकंसेप्ट नंबर्स के बारे में है, वो दूर करते करते मैं काफी सारे लोगों की हेल्प करना मेरे से शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि लैब टेस्ट आपने अपने घर से शुरू किया और जिसके जो नतीजे निकले वो बहुत बेहतर थे। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी जो स्टडी है, आपका जो एनालिसिस है, आपकी जो पढ़ाई है, जो ज्ञान है आपका, ये सब लोगों के फायदे का सौदा बने। इसलिए आज हम 1 नंबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं और फिर हम 2 नंबर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लेकिन पहले 1 नंबर के बारे में मूलतः जान लेते हैं कि 1 नंबर जिनका भी जन्म अंक 1 है, यानी कि जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं, किसी भी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए हैं, तो वो अपने आप को कैसे देखें, कैसे जाने, ये 1 नंबर वालों के लिए है जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं। तो पहले तो शीतल में आप मेरे को बताइए कि 1 नंबर वाले लोगों को कैसे पहचान ले कि 1 तारीख को पैदा हुआ होगा, या उनके हाव भाव क्या होते हैं, वो कैसे पहचाने जाते हैं 1 नंबर वाले हैं।
यस, नंबर 1 वाली जो पर्सनालिटी होती है, किसी भी मंथ के नंबर 1 को जो लोग बॉर्न होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी होती है, मतलब कूट-कूट के भरी होती है लीडरशिप क्वालिटी। उन्हें किंग की तरह, मतलब राजा की तरह उनको रहना बहुत पसंद है। काफ़ी ज़िद्दी आप उन्हें बोल सकते हो। क्रिएटिव माइंड उनका होता है, बहुत सारी क्रिएटिविटी उनके दिमाग में चलते रहती है। एज़ एनी कॉस्ट उन्हें हायर पोस्ट पे जाना होता है, उसके लिए वो मेहनत भी उतनी ही लेते हैं। अच्छा, आपने मेरे से ये कहा कि वो बहुत क्रिएटिव भी होते हैं और बहुत जिद्दी भी होते हैं। ये क्रिएटिव और जिद्दी एक साथ हो सकता है क्या? क्रिएटिव वालों को तो बोला जाता है बहुत लचीले होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। यस, बट क्रिएटिव माइंड जिनका होता है ना, आप उनको अगर देखोगे ना, तो वो क्रिएटिविटी उनके दिमाग में जब आती है ना, तो वो क्रिएटिविटी कंप्लीट करना उनके हाथ में होता है और वो गिव अप नहीं करते। उसे बोला जाता है कि वो बहुत जिद्दी होते हैं और वो उनका काम कंप्लीट करके ही रुकते हैं। दैट इज कॉल्ड, उस टाइप की जिद नंबर 1 में होती है। अच्छा, ये एक और आपने बड़ा एक दिलचस्प सी बात बताई कि वो राजाओं की तरह जीते हैं। ये राजाओं की तरह जीने का मतलब क्या होता है? ये कैसे एक नंबर वालों के साथ आपको दिखता है? मोस्टली अगर आप देखोगे तो गली में कोई क्रिकेट भी आप कभी खेलोगे और आपके फ्रेंड्स की बर्थडे अगर आपको याद होगी और आपने कभी सोचा होगा कि उसका बर्थडे 1 था और वो कैप्टन बनने के लिए बहुत एग्रेसिव था कि मुझे कैप्टनशिप चाहिए, भले ही वो गली का क्रिकेट क्यों ना हो। सो दैट इज कॉल्ड, उन्हें लीडरशिप होना बहुत पसंद आता है। लीडरशिप चाहिए होती है उन्हें हर जगह पे। अच्छा, तो लीडरशिप के बिना नहीं रह पाएंगे। तो एक नंबर वालों के लिए जो 4-5 गुण हैं, जो आप वो समझ लीजिए, अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप पावरफुल हैं, जो कि भगवान ने आपको बनाया। दूसरा, लीडरशिप के गुण इनबिल्ट हैं आपके साथ। तीसरा, आप हमेशा लीडरशिप को एंजॉय भी करते हो, यानी कि राजाओं की तरह आपको रहन सहन आपका होगा। और दूसरा, क्रिएटिव के साथ साथ आप जिद्दी भी होंगे। अच्छा मैम, ये बहुत जिद्दी होते हैं या फिर थोड़े से जिद्दी होते हैं? ये बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, ये अपनी ही बात मनवा के रहते हैं, किसी की सुनते नहीं है। अच्छा, तो आपका बेटा 1 नंबर से है कि 8 नंबर का है? सर 8 नंबर से है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको और यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि विद इन 21 इयर्स ही इज लंदन के बैंक में, बार्कलेज बैंक में इसे जॉब मिला है। तो कोई नंबर पूरा नहीं होता है, यही मुझे सबको बताना होता है। अच्छा, ये बात भी अच्छी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि कोई भी नंबर बुरा नहीं है। हम एक नंबर को भले डिस्कस कर रहे हैं, उसकी फीचर्स अलग हो सकते हैं, उसको पहचान अलग हो सकती है, लेकिन एक बात सत्य है कि भगवान ने हर किसी को जन्म सोच समझ के उसके हिसाब से उसको गुण अवगुण दिए, उसको पावर्स दी, शक्तियां दी, और वो नंबर्स के साथ हैं। हम सिर्फ इसका एक विश्लेषण कर रहे हैं और हर नंबर अपने आप में बेहतर है, क्योंकि सब भगवान के ही बनाए हुए हम उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। खैर, आगे बढ़ते से मैम, आपने मेरे को यूएसपी तो बता दी कि कैसे एक नंबर वाले को पहचाने या एक नंबर वाले के मूलतः गुण क्या होते हैं। अब मैं जरा ना स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीजों को पता करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स की बात, थोड़ा पैसे की बात करना चाहता हूँ। 1 नंबर वालों का, जिनका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है, उनका मार्केट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? उनको बाजार के अंदर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? यस, गुड क्वेश्चन सर। स्टॉक मार्केट देखिए, नंबर्स, जैसे आपने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दिया कि सारा खेल नंबर्स पे होता है, मतलब हम लोग काउंट भी नंबर्स पे ही करते हैं। सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक हम लोग बैठते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप गूगल, सबसे बड़ा ब्रांड आज अभी के लिए सबसे बड़ा ब्रांड, उसकी अगर टोटल आप देखोगे, उसके नाम के स्पेलिंग की टोटल, तो वो भी नंबर 1 पे आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, गूगल वन ऑफ द लीडर, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द लीडर। तो ऐसे ही स्टॉक कोड जो होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। नंबर 1 के लोग काफी अच्छे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में। गवर्नमेंट सेक्टर्स उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, सरकारी बैंक्स भी उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि आपको, अगर आप डे ट्रेड, इंट्राडे या फ्यूचर्स ऑप्शंस कर रहे हो, आपने एक ट्रेड कर लिया, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड, तो मोस्ट ऑफ टाइम नंबर 1 का एक्सपीरियंस में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो 2 ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ है वो तीसरे ट्रेड में चला जाता है। तो स्पेशली मेरा इनके लिए बोलना रहेगा कि ओवर ट्रेड ना करें। मतलब एक बार आपको प्रॉफिट मिल गया, आपके पॉकेट में डालो और निकल जाओ मार्केट से, वो ज्यादा बेटर रहेगा नंबर 1 के लिए। अच्छा, तो मतलब आपने मेरे को 3 चीजें बताई। पहले ये बताया कि एक तो मार्केट के अंदर वो आ सकते हैं, मतलब उनको आप
ग्रीन सिग्नल देते हो एक नंबर Right. वालों को। दूसरा आपने कहा कि जिनका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है उनको ज्यादातर सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके साथ ही रहना चाहिए, वहाँ Right, उनकी sir. प्रॉफिट कमाने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, Yes. आप एक चीज और कह रहे हैं कि अगर वो पीएसयू बैंक के साथ रहते हैं, यानी कि सरकारी बैंकों में काम करते हैं, तो वो भी उनके लिए अच्छा है, ठीक है। और आपने मेरे से ये भी कहा कि उनको ट्रेड ज्यादा नहीं करना, 2 ट्रेड का प्रॉफिट हो गया, बुक द प्रॉफिट, बाहर निकल जाओ। Right. मैम, इसमें जो 1 नंबर वाले हैं, मार्केट के हिसाब से कहीं खतरा भी है, किसी सेक्टर से दूर भी रहना है, ऐसा भी कुछ है क्या? यस सर, काफी सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नंबर्स के हिसाब से कभी कभी काम नहीं करते हैं। तो जब मैं आपका भाग्यांक मूलांक देखती हूँ ना, तब जाके काफी सारी चीजें मेरे सामने क्लियर हो जाती है। एक मोटा मोटी अगर मैं बताऊँ तो ऑयल सेक्टर से थोड़ा सा इन लोगों को दूर रहने की ज्यादा मतलब जरूरत है। ठीक है, ऑयल एंड गैस से थोड़ा सा दूर रहें, आप ये कह रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें आप रहें, सरकारी बैंकों में रहें। ये 1 नंबर वालों के लिए शेयर बाजार से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है, Right. जो मैम आपको ब्रीफ में बता रही हैं। हालांकि आप चाहें तो विस्तार से भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। मैं एक बार शीतल जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं एक बार वो भी आपको बता देता हूँ। और आप चाहें तो शीतल जी से एक बार कनेक्ट भी हो सकते हैं। उनकी वेबसाइट, उनका इंस्टा, उनका यूट्यूब चैनल और उनका व्हाट्सअप आप नीचे एक टिकर पे भी देख पा रहे हैं। आप चाहें तो वहां से भी नोट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो शीतल मैम से सीधा सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। ये इनके हैंडल्स हैं जहां पे आप उनसे आके कनेक्ट हो सकते हैं। उनका व्हाट्सअप नंबर भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहें तो फोटो खींच लें, आप चाहें तो उसको नंबर्स को नोट कर लें। ये ब्रीफ जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं, डिस्क्राइब। अगर आपको अच्छे से और कुछ अपने बारे में पता करना है तो आप शीतल जी से एक बार कनेक्ट भी हो सकते हैं। शीतल मैम, एक और सपना रहता है एक्चुअली, पता नहीं कितने लोगों का सपना है नहीं है, लेकिन मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट सपना हुआ है फॉरेन जाने का। न केवल फॉरेन जाने का, बल्कि फॉरेन में सेटल होने का, वहाँ पे काम करने का। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं देश के प्रति वफादार नहीं हूँ या मेरे को भारत पसंद नहीं है, बहुत पसंद है। बट फिर भी कई बार आदमी की चॉइस होती है कि हाँ, वो फॉरेन जाना चाहता है। तो 1 नंबर वालों के लिए जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, उनके लिए विदेश जाना कितना मुश्किल है, करें क्या ना करें, सोचें ना सोचें, उसके बारे में जरा वो भी आप बताओ। यस सर, डेफिनेटली। देखिए, 1 नंबर वाले जो बॉर्न होते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। जैसे आपको पता होगा, ऐश्वर्या रॉय मतलब रॉय बच्चन जो है, वो 1/11 मतलब साल हम लोग लेडीज का नहीं बताएंगे, बट 1/11 को वो बॉर्न हुई है। आपने देखा होगा वो काफी सारी कंट्रीज घूम के भी आई है कितनी बार। तो सो लाइक नंबर 1 के लिए ना इजी सक्सेस है फॉर फॉरेन के लिए। मतलब फॉरेन टूर्स अगर आप कर सकते हो तो वो भी इजीली है। फॉरेन में आप अगर सबसे बेस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए सूटेबल है। और काफी मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उनको बहुत दिक्कतें कम आएगी अगर उन्होंने एक बार सोच लिया कि मुझे फॉरेन जाना है, विदेश में मुझे सेटल होना है, तो डेफिनेटली उनके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। बट हाँ, डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगी कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत आती है, बट उसे कैच करना और उसके ऊपर अप्लाई करना, ये भी चीज बहुत बड़ी होती है। इसके लिए आपके पूरे नंबर की भाग्यांक मूलांक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपके लकी डेट्स, लकी कलर्स, ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा मैडम, विदेश में जाके कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम छोटे मोटे कामों में फंसे रह जाएंगे? 1 नंबर जिनका जन्म होता है वो बड़े काम भी करेंगे ना, वहां जाके तरक्की भी तो मिलेगी ना। चला के वहां गए और फंस गए और छोटे कामों में ही रह गए। नॉट लाइक दैट, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलेगी। हाँ, बट मैंने वो भी आपको बताया ना कि नंबर्स के हिसाब से कुछ बैड क्वालिटीज, कुछ गुड क्वालिटीज होती है। तो हम लोग सारी गुड क्वालिटीज पहले कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम लोग जाएंगे वहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको और बड़ा काम मिल सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो 1 नंबर वाले के लिए कम से कम खुशी की बात तो ये है कि विदेश जा सकते हैं, मेहनत कीजिए। आपको और पता करना है तो शीतल जी से भी संपर्क कर सकते हो, अपने कंसल्टेंट से भी आप संपर्क करो कि मेरे को तो बाहर जाना है ना। तो जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन एक चीज का मैं जरूर बात बोलूंगा, भारत अपने आप में बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी कईयों का सपना है, जैसे मेरा भी सपना है, तो आप चाहें तो एक बार अपने लिए तैयारी कर सकते हैं बाहर जाने की। अच्छी बात है। आपने मेरे को 2 चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग बताई 1 नंबर वालों के लिए। पहला, मार्केट जा सकते हैं। दूसरा, फॉरेन में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज में जो मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी होता है किसी के जीवन में,
विदेश गया ना गया हो, पैसा कम होना हो, लेकिन कहते हैं ना घर में सुख शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, इन दोनों से बड़ी कोई चीज नहीं है, ऐसा बोला जाता है। एक और चीज, हेल्थ इज वेल्थ, ये भी बात बोली जाती है। तो मैं 1 नंबर वालों का हेल्थ और थोड़ा पारिवारिक जीवन आपसे मूलतः बेसिक पता करना चाहता हूँ। वैसे तो जिनको ज्यादा पता करना होगा आपसे संपर्क कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी हेल्थ और फैमिली कैसे रहेगा 1 नंबर वालों का? यस सर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि नंबर 1 की क्वालिटी होती है कि ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें होती है और थोड़े से स्टबर्न होते हैं, मतलब लाइक किसी का सुनने की इनको आदत नहीं होती है। दे ऑलवेज प्रेफर कि मैं ही बराबर हूँ, मतलब मुझसे कोई गलती ना मतलब हो ही नहीं सकती है, लाइक इनका ये एटीट्यूड होता है। जब ये एटीट्यूड होता है ना, तब कहीं तो वो आई अगर ये निकाल दे तो इनके सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं। मतलब लाइक हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत स्मार्ट भी होता है, हाइटेड होता है, बट कभी कभार ऐसे होता है कि जो वो मी जो है ना, वो एक बार निकाल दे तो डेफिनेटली इनके रिलेशन सभी के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। काफी हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा हम लोग नहीं बोलेंगे इन लोगों को, बट कहीं ना कहीं छोटा मोटा स्किन इन्फेक्शंस, आंखों में कहीं ना कहीं तकलीफ इन ओल्ड एज हम लोग बोल सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर आप इनसे पहले ही ये सारी चीजों की प्रिकॉशंस लो तो ये भी चीजें अवॉइड की जा सकती है। अच्छा, तो मतलब उनको थोड़ा सा स्किन के प्रति अपना अवेयर रहना है और थोड़ा आंखों के प्रति भी ज्यादा अवेयर रहना है। 1 नंबर वालों का हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कदकाठी के हिसाब से भी ठीक होते हैं। राइट सर। अच्छा, इनका मैडम पारिवारिक जीवन कैसे होता है, और खासकर इनकी शादी से पहले और शादी के बाद, और अगर इनकी शादी सेम मैच में हो तो, यानी कि उसका नंबर भी 1 हो जो दूसरे स्पाउस है, तो दोनों में भी मीन निकालना पड़ेगा ना, सिंपल। दोनों का भी जो मी है, क्योंकि देखो दोनों भी जिद्दी जब लोग मिल जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टीज आने वाली है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं राइट हूँ, आप भी बोलोगे मैं ही राइट हूँ, तो उससे हल निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए फिर आपको कहीं ना कहीं एक को, फिर वो सारी बर्डन जब कैलकुलेट हो जाती है तो कोई ना कोई एक बंदा तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो ही जाता है। सो डोंट वरी, अगर 1 नंबर को 1 नंबर मिलता है तो भी चल जाएगा। यानी कि अब 1 नंबर वाला चाहे तो किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, ये आपकी तरफ से ओके है? एक नंबर के लिए ओके है, बाकी सारे नंबर्स के लिए हम सारी डिटेल्स देख के ही बता पाएंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि वो हेल्थ के हिसाब से ठीक रहते हैं और वेल्थ की भी कोई खास दिक्कत उनको नहीं होती है। अब मैं वेल्थ को ना थोड़ा एक और हिस्सा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है जीवन में कई बार हम कई लंबी उम्र तक भी ये सोचते रहते हैं कि हमको नौकरी करनी चाहिए, हमको बिजनेस करना चाहिए। हमको बिजनेस करें तो किस चीज़ का करें, कैसे करें, अच्छा नौकरी करें भी या नहीं करें, है ना? तो अब आप मेरे को जरा बिजनेस और जॉब के बारे में बताइए कि जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो नंबर 1 बॉर्न होते हैं उनके लिए काफी मतलब बिजनेस आइडिया भी उनके दिमाग में, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, जिद्दी भी होते हैं। मतलब कोई भी सेक्टर्स अगर ये चूज करते हैं फॉर अ बिजनेस तो डेफिनेटली हायर लेवल तक पहुंच सकते हैं, मतलब अपना बिजनेस काफी अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनके लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलिंग्स भी ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इवन मेडिसिन लाइंस, मतलब केमिकल लाइंस भी इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो मेडिसिन का ये बिजनेस करें, और आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलरी का भी बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो भी बिजनेस है ये कर सकते हैं 1 नंबर वाले। तो आप ये चीज नोट कर लीजिए, ये मेरे को अच्छा लगा। एक तो क्रिएटिव माइंड होते हैं और इधर उधर जा सकते हैं, और इन दोनों बिजनेस के अंदर अच्छे मार्जिन से अच्छा पैसा बनता है। तो प्रॉपर्टी से जुड़ा काम भी 1 नंबर वालों के लिए शुभ होगा, और शुभ अंक जो है 1 नंबर का वो अब मेडिसिन यानी कि दवा से जुड़े हुए काम भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा मैम, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था ना तो मेरे को एक चीज दिखी बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये दिखी थी आपकी किताब। आपने कोई किताब भी लिखी है क्या? मतलब मेरे ये ऐसा होता है ना कि कई प्रतिभाओं के धनी होते हैं। अच्छा, आप मेरे को आपका नंबर क्या है, फिर मैं आपके बारे में थोड़ा गेस करता हूँ। आपका जन्म तारीख क्या है? आपका 1 तारीख तो नहीं है? नहीं, मेरा नंबर 2 है। आपका नंबर 2 है, चलो मैं वो भी डिस्कस करूंगा।
लेकिन आप मेरे को पहले जरा उस किताब के बारे में बताओ, क्योंकि मैं जब उसको देख रहा था मेरे को सिर्फ उसका जो फ्रंट पेज है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा। वो किताब क्या है और कैसे मिलेगी? वो किंडल पे आपको मिल जाएगी फिलहाल। अभी अच्छा। कुछ ही दिनों पहले मैंने उसे लॉन्च किया है, ई बुक लॉन्च किया है। जल्दी मेरे काफी सारे बुक्स आने वाले हैं, वो आपको हार्ड कॉपी में भी मिलेंगे, बट यहाँ पे किंडल पे मैंने वो बुक लॉन्च की है। इसमें आपको लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट स्टॉक मार्केट मिलेगी, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज, जो गलतियां हम लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं वो इसमें कैसे अवॉइड करनी चाहिए, और साथ में न्यूमरोलॉजी की स्टॉक मार्केट में कैसे हेल्प होती है ना, ये सारी चीजें इस बुक्स में आपको आराम से मिल जाएगी इजीली। अच्छा, तो जैसे जिसकी ज्यादा जल्दी स्टॉप लॉसेस करते हो वो अपने आप को रोकवा सकता है, उसके जल्दी घाटे नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस कम कटेंगे। इसमें दी है काफी सारी सीक्रेट्स मैंने अपनी स्टॉक मार्केट, जो आप मुझे रोज वॉच करते हो फेसबुक में, जो अपने क्लाइंट के प्रॉफिट्स या मेरे स्टूडेंट जो मैं स्टॉक मार्केट के क्लासेस लेती हूँ, तो वो सारी सीक्रेट्स मैंने ये बुक में शेयर की है। बहुत बढ़िया। तो एक काम हम करेंगे, तो फिर एक बुलेटिन आपका इससे भी हम इस किताब से जुड़ा हुआ भी कर लेंगे। हालांकि ये किताब अभी आपने ई लॉन्च की है, तो एक दिन हम इस किताब को लेकर भी आपसे विस्तार से आराम से चर्चा करेंगे, ठीक है? अब मैं मैडम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जरा आप 2 नंबर के बारे में बताओ, जो आपका भी है नंबर। तो मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी भी हो रही है, तो आपने तो अपने बारे में पूरी स्टडी कर रखी होगी, तो आप जब यूएसपी बता रहे हो 2 नंबर की, तो मैं मान रहा हूँ आप की भी यूएसपीज होंगी, है ना? तो आप मेरे को 2 नंबर की पहले यूएसपीज बताओ। तो डेफिनेटली मुझे सारी चीजें अच्छी बतानी पड़ेगी। हाँ, आप ऐसे ही मान के चलो, आपको सारी चीज अच्छी बतानी पड़ेगी। अगर कोई है तो आप वो भी बता दो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मतलब आपका जो बर्थ डेट होता है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। न्यूमरोलॉजी जो चार्ट बनती है ना, वो आपके बर्थ डेट के पहले ड्राइवर नंबर से बनती है। तो अगर नंबर 2 की हम लोग बात करें तो बहुत इमोशनल होता है, स्पेशली सेंसिटिव होता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, क्योंकि मून रिलेटेड होता है। तो आपको पता है कि मून की जो डायरेक्शंस होती है छोटी बड़ी होते रहती है, सो दैट इज कॉल्ड, इनके भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं। बहुत ज्यादा केयरिंग आप इन्हें बोल सकते हो, और वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। गुस्सा कभी कभी थोड़ा बहुत आ ही जाता है। अच्छा, गुस्सा कभी कभार आ जाता है। तो आप कितना गुस्सा करते हैं घर में अपने? वो तो डिफिकल्ट है, वो आपको मेरे हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी फिर तो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये सेंसिटिव और केयरिंग भी बहुत होते हैं, ये कैसे पता लगता है कि वो दूसरे से ज्यादा केयरिंग है, दूसरे से ज्यादा सेंसिटिव है? यानी कि दूसरे को दुख को लेकर उनको भी दुख होता है, ऐसे आपने ऐसे पहचाना? राइट। मतलब कभी कभार ऐसे हो जाता है ना। अब मैं जब न्यूमरोलॉजी, जब लोगों के प्रॉब्लम सुनती हूँ, देखिए हम लोग बहुत हैप्पी है, बट काफी सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो वो जब प्रॉब्लम्स मैं सुनती हूँ ना, तो एज सच मुझे ऐसे लगता है कि मैं इनको क्या सॉल्यूशंस दूं कि इमीडिएटली इनके प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट करूं। तो काफी सारी स्टडी वापस से शुरू कर लेती हूँ, बड़े बड़े हिस्ट्री वाले ग्रंथ आपको निकालने पड़ते हैं कि इनको कौन सी रेमेडीज ऐसे दे, जो मतलब हर कोई नंबर 2 का जो इंसान होता है ना, वो सामने वाले की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में पहले बिजी रहता है। अपनी प्रॉब्लम आप लोग भूल जाओगे, बट नंबर 2 वाले लोग ऐसे होते हैं कि पहले मैं आपको मदद कर लूं। भरे मेरे घर में 10,000 है और आपको 12,000 चाहिए, तो मैं एटलीस्ट 8,000 आपको दे सकूं। तो इस तरीके से वो सेंसिटिव भी होते हैं, केयरिंग भी होते हैं, और लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो खैर मेरे को आपको देख के भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक, आपका ही नेचर भी कुछ वैसे ही है। आपने अपने घर से शुरू की, वो जो स्टडी अपनी लर्निंग्स थी वो आपने सब लोगों तक पहुंचाई। खैर ठीक है, मैं थोड़ा आगे फिर से बढ़ता हूँ मैडम। मैं 2 नंबर वालों के लिए जरा उनका मार्केट का एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। वो बाजार में रहें, नहीं रहें? अच्छा, रहें तो फिर क्या करें? यस, 2 नंबर के लिए भी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है। मैं खुद भी करती हूँ। टचवुड की सबसे बड़ी बात डिम्पी सर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अभी तक मुझे स्टॉक मार्केट में 1 पैसे का लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि 2 नंबर की क्वालिटीज वो होती है कि वो बहुत सोच समझ के पैर रखते हैं। स्टॉक मार्केट होने दीजिए, कोई भी बिजनेस होने दीजिए, बहुत सारा स्टडी करके ही वो जाएंगे वहां पे। मैं अभी तक भी स्टॉक मार्केट की कोई नई स्ट्रैटेजीज है तो सीखने, मतलब वो सीखने का, नॉलेज लेने का क्यूरियोसिटी इनके पास बहुत अच्छा होता है। तो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली ये लोग स्टडी करके जाते हैं। मीडिया सेक्टर्स, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स इनके लिए बहुत अच्छा है। बट हाँ, एक बड़ी बुरी बात आप मेरे बारे में, मतलब नंबर 2 के बारे में बोल सकते हो कि जैसे हम लोग इमोशनल होते हैं ना, तो हम हमारे ट्रेड के साथ भी बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं। मतलब
आपको पता है ना कि 90% लोग लॉस में कोई पोजीशन निकालते नहीं है और 10% ही लोग रहते हैं जो स्टॉप लॉस रखते हैं। तो नंबर 2 की वो खराब क्वालिटी आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे कि वो अपने ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो वो ना करे। स्टॉप लॉस रखे, एक मिनिमम लॉस आप जितना बेयर कर सकते हो आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से वो आपके माइंड में रख के आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो इमोशनली अटैचमेंट आपके स्टॉक के साथ ना रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये तो खैर ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये तो स्टॉक मार्केट का नियम भी है कि आपको इमोशनल नहीं होना है। अगर आप रैशनल डिसीजन लेते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए ठीक है। अच्छी बात आप मेरे को ये बता रहे हो कि 2 नंबर वालों को मीडिया और मनोरंजन वाले जो शेयर्स हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए शेयर्स हैं, वहां पर वो अपना थोड़ा फोकस अच्छा रखें। ये अच्छी बात आपने मेरे को बताई। और एक और चीज बताई कि स्टॉक मार्केट के लिए इनको भी ग्रीन सिग्नल, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को ग्रीन सिग्नल है, वो भी चाहे तो स्टॉक मार्केट के अंदर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज मैडम, इनका भी मैं फॉरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करना चाहता हूँ। जो 2 नंबर के जिनका 2 तारीख को जन्म हुआ है, 2 नंबर नहीं, जिनका 2 तारीख को जन्म हुआ है, उनको फॉरेन में जाना हो तो वो कितना आसान है और वो वहां पे क्या करें? देखिए, नंबर 2 के जो लोग होते हैं ना, उन्हें घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब वो हर नई कंट्री, हर नई सिटी घूमना चाहते हैं। तो हंटिंग के लिए डेफिनेटली नंबर 2 जो बॉर्न है, 2 तारीख को बॉर्न है, वो घूम सकते हैं। घूमने के चांसेस उन्हें ज्यादा ब्राइट है। भले वहां जाके सेटल होने के चांसेस थोड़े से कम है, कहीं ना कहीं सेटल होने के लिए इन्हें दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। जैसे नंबर 1 के लिए इजी था, बट नंबर 2 के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी। बट हाँ, वो जाके सेटल हो सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें अगर वो फेस कर ले तो डेफिनेटली उनके लिए भी फॉरेन में सेटल होना, हायर स्टडी करना बहुत ब्राइट चांसेस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो बिजनेस और जॉब दोनों अगर फॉरेन में करना चाहें तो उस सोच के साथ जा सकते हैं। यस, बट वही यहाँ पे मैं वही आप लोगों को वापस बोलूंगी कि आपका अगर नंबर के हिसाब से सारी चीजें प्रॉपर्ली हो, जैसे आपने मेरा नाम देखा है शीतल बाकरे, मतलब शीतल का स्पेल आप देखोगे तो SHITL, बट मैंने न्यूमरोलॉजिकली अपना नाम परफेक्ट किया है। और जो वो नाम परफेक्ट होता है ना, तो नाम की ग्रेविटी आपको हर वो अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करने की ताकत देती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप मेरे को जरा फैमिली और हेल्थ के बारे में बताइए। 2 नंबर वालों का जिनका 2 तारीख को जन्म हुआ है, उनका हेल्थ कैसा रहता है और उनका फैमिली कैसा रहता है? पहले बात करूंगी फैमिली के लिए। इमोशनल और केयरिंग होने के मतलब नंबर 2 की जो क्वालिटी हमने देखी है कि इमोशनल भी होते हैं और केयरिंग भी होते हैं। जब इमोशनल और केयरिंग होते हैं तो डेफिनेटली इनके रिलेशन सभी के साथ अच्छे होते हैं। बट हाँ, जब नंबर 2 वाले आपका 100% किसी और को दे रहे हो तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आप भी आपका 100% आप मुझे दो, बट वो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में वो रहता है कि मैं मेरे तरफ से तो 100% दे रहा हूँ बट मुझे नहीं मिल रहा है। तो वहां पे इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा सा छोड़ दीजिए, काफी अच्छे आप लोगों के सभी के साथ रिलेशंस रहेंगे। यस, नंबर 2 की हेल्थ की अगर बात करूं तो इमीडिएटली छोटा मोटा इन्फेक्शन इन लोगों को पकड़ लेता है, जैसे खांसी, जुकाम, सर्दी, और कभी कभार बोन्स की प्रॉब्लम्स भी इन लोगों के साथ होती है। तो विटामिन डी अगर अपने हम लोग बोल सकते हैं डाइट में अगर ये ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा भी है कुछ? यस सर, ऐसे भी होता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीजें पता कर रहा था, तो क्योंकि ये तो आपका ही नंबर है तो इसलिए मैं आपका एक्सपीरियंस भी इसके साथ जोड़ सकता हूँ। तो विटामिन डी वाली बात बोली, ये तो खैर बहुत कारगर है। ये मेरा एक निजी एक्सपीरियंस भी है। मैं उनकी जन्म की तारीख को अब मेरे माइंड में आ रही है, हाँ वो तो 2 तारीख को पैदा हुए थे, तो अब मेरे को तुरंत वो ध्यान आ गया, हाँ उनके यहाँ पे विटामिन डी की उनको थोड़ी सी कमी है। खैर, अब मैं मैम एक चीज और पता करना चाहते हैं। 2 नंबर वाले जो जिनका तारीख 2 तारीख को जन्म हुआ है, इनका बिजनेस या व्यापार ये कैसा रहता है? देखिए, नंबर 2 की अपनी अलग क्वालिटीज होती है। मतलब ये खुद मतलब अगर आप मुझे पूछोगे, अगर आपने एक लिंकअप कर ही दिया है मुझे, तो आई एम अ BSc, B.Ed, MSc मैथ्स एंड फैशन डिजाइनर, एवरीथिंग, काफी सारी डिग्रियों का मेरे पास बंच है। एंड माय हस्बैंड सेड कि तुझे कहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में लेक्चरर बनना है या फिर जॉब करना है। तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नंबर 2 वाले लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। इनको बहुत अच्छे से बॉसगिरी करना आता है। मतलब इनके हाथ में अंडर काफी सारे लोग होने चाहिए जिनको ये ऑर्डर दे सके।
तो ये बिजनेस क्वालिटीज इनमें बहुत ज्यादा होती है, काफी सारे बिजनेस माइंडेड आइडियाज इनके पास होती है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके पास बहुत अच्छा होता है, तो ये बिजनेस में ज्यादा प्रेफर करते हैं। जॉब करना एक हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, जॉब करना चाहते हैं तो यस डेफिनेटली ये जॉब में भी अच्छा काम कर सकते हैं, बट 90% लोग नंबर 2 के बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैं ये इसको सम अप ऐसे कर सकता हूँ कि एक तो वो बॉस ही रहेंगे, वो तो खैर आपको भी देख के ऐसा लगता है कई बार। दूसरा, उनका अच्छे से डिसिप्लिन्ड होता है, वो काम बहुत अच्छे से करते हैं, नौकरी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है उनके लिए करना, व्यापार उनके लिए ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि वो थोड़ा बिजनेस माइंडसेट के होते हैं, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे मेहनत से कर लेते हैं। आत्मविश्वास, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो कूट कूट के भरा होता है, वो टिक भी रहा है। और भविष्य में आपने मैम एक पॉइंट और कह रहे हैं कि थोड़ा वो सेविंग भी करके रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है कि 2 नंबर वालों के लिए, जिनका 2 तारीख को जन्म है, थोड़ा उनको सेविंग करके रखनी पड़ेगी। देखा होगा कि मैंने बोला कि उन लोगों को घूमना बहुत पसंद है, हंटिंग बहुत पसंद है, तो मतलब जब आपके पास पैसे आते हैं तो फटाफट आप फॉरेन टूर बुक कर लेते हो, गाड़ी बुक कर लेते हो, घर बुक कर लेते हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं सेविंग्स की प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर महसूस हो सकती है। इसीलिए नंबर 2 के लिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि सेविंग करके रखना बहुत जरूरी है फॉर ओल्ड एज। अच्छा, ओल्ड एज के लिए सेविंग करके रखें। तो शीतल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमको 1 नंबर के वाले के बारे में बताया, 2 नंबर वाले के बारे में बताया और उसके विस्तार से हमने चर्चा की, और हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। और अब बारी होगी 3 और 4 की, यानी कि जब अगला एपिसोड आपके साथ हम करेंगे रिकॉर्ड, तो फिर हम 3 और 4 के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से, जैसे हमने 1 और 2 के बारे में चर्चा की है वैसे ही की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए और 1 और 2 नंबर वालों के विस्तार से बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।